Hello everyone, class 8 Heritage Math, exercise 8.2, question number first of A. Number of solutions of a linear equation is किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आता है, जिसमें ऑप्शंस दिया गया है एट लीस्ट टू, कम से कम दो, बी दिया गया इनफाइनाइट अनंत आंसर आता है या वन आता है। अब आपको बताया गया है कि लीनियर इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल होता है, चाहे वो एक्स होगा, चाहे वो वाई होगा, चाहे वो ए होगा, बी होगा, सी होगा, कोई एक ही आता है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ऑप्शन में सी आएगा कि जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं उनका सॉल्यूशन केवल एक आता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है द एज ऑफ प्रिया एंड रति इज रेशियो 5:7। प्रिया और रति के एज में जो रेशियो है वो 5 और 7 का है। इट मीन्स 5 जो है वो प्रिया का है और रति का जो है वो 7 है। आफ्टर 4 years फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम, आज के समय से बोला जा रहा है कि 4 years, आफ्टर 4 years यानी आज का जो समय है उसके 4 वर्ष बाद, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा, यानी प्रिया का 3 हो जाएगा और रति का 4 हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया एंड रति? आपको फाइंड आउट करना है कि प्रिया और रति का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो एज ए सॉल्यूशन लिखा जाएगा लेट द एज बी एक्स ईयर्स। मान लेते हैं कि एज जो है एक्स ईयर्स है। तो प्रिया का रेशियो क्या है? प्रियाज प्रेजेंट एज बी, प्रिया का हमने ऑलरेडी बताया है 5, तो 5x हो जाएगा। एंड रतीज प्रेजेंट एज बी कितना हो जाएगा? उसका रेशियो 7 है, तो 7x हो जाएगा। क्लियर। अब बोला जा रहा है कि 4 years फ्रॉम नाउ, आज के या आज से 4 वर्ष बाद प्रिया की उम्र क्या हो जाएगी? प्रिया की उम्र में 4 ऐड कर देंगे तो प्रिया की उम्र मानी गई है 5x, तो 5x + 4 हो जाएगा। और 4 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ रति, आज से यानी प्रेजेंट एज जो रति की है उस समय से 4 वर्ष बाद, और जबकि रति की उम्र क्या मानी गई है? 7x, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 7x + 4 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि ये एज ए रेशियो दिए गए हैं तो रेशियो को एज ए फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं। 5 रेशियो 7 में है तो 5x/7x +4 दोनों में ऐड किया गया है, इक्वल कितना रेशियो हो जाता है? 3:4 आ जाता है, यानी इक्वल हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्यूशन में लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 4 में 4 से, 7x + 4 में 3 से। हमने 4 को एट फर्स्ट ले लिया है। 4 क्या हो जाएगा? कॉमन। 5x + 4 ब्रैकेट में आ जाएगा, इक्वल 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 7x में, तो 3 एज ए कॉमन 7x + 4 आ जाएगा। अब जो कॉमन होगा, कॉमन से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 ज़ा 20x, 4 4 ज़ा 16, इक्वल 3 7 ज़ा 21x और 3 4 ज़ा 12। ट्रांसफ़र कर लें, लाइक टर्म को एक साथ कर लें, यानी लिटरल टर्म जिसमें है उसको LHS में लाते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसे RHS में लाते हैं। यहाँ पे 20x ऑलरेडी है, 21x को ट्रांसफ़र कर देंगे तो -21x हो जाएगा, इक्वल +12 है, और +16 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो -16, -21 में से +20 माइनस कर देंगे तो -x आ जाएगा, 1 इक्वल -16 में से 12 माइनस कर देंगे तो -4 आ जाएगा। माइनस से माइनस रेड्यूस हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4। x का वैल्यू 4 आया है तो अब प्रिया का प्रेजेंट एज और रति का प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे सो प्रियाज एज बी, प्रिया का एज कितना होगा? 5x। क्लियर है। 5x, 5 × x का वैल्यू आया है 4, इट मीन्स प्रिया का एज आ जाएगा 20 years। एंड
रतीज़ एज बी, रति का एज कितना माना गया है 7x, तो 7 इंटू एक्स यानी x का वैल्यू 4 आ जाएगा, 7 4 जा हो जाएगा 28 ईयर्स। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।